आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, जिसके संबंध में हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। इससे पूर्व हमने जो पढ़ा था राजनीति विज्ञान के जो परिचय था, उसका शाब्दिक अर्थ था, उसके संबंध में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो राजनीति विज्ञान की दृष्टिकोण है। दो दृष्टिकोण हम इसमें पढ़ते हैं परिभाषाओं के संबंध में। एक है परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण। और दूसरा जो दृष्टिकोण है वह है आधुनिक दृष्टिकोण, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। मॉडर्न अप्रोच, परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, इसके संबंध में हम कल भी पढ़ चुके थे। आज हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो परंपरागत दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, जो विचारक हैं, वे मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है और राज्य का जो क्षेत्र है वह राज्य की जो व्यवस्था है उसका अध्ययन तक ही सीमित मानते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से जो पहले विद्वान हैं उनका नाम है गार्नर के अनुसार गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से होता है। ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ होता है, जो स्टार्ट होता है और जो अंत होता है वह होता है राज्य से। ये राज्य को महत्व और सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, ये जो परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक हैं। दूसरे विचारक हैं बलंट सली के अनुसार। बलंट सली ने कहा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य के मूलभूत अवस्थाओं तात्विक स्वभाव, व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों एवं विकास को समझने में प्रयास करता है। ये जो दूसरी परिभाषा है यह बलंट सली के द्वारा दी गई है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य के मूलभूत अवस्थाओं, तात्विक स्वभाव, व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों एवं विकास को समझने में प्रयास करती है। बलंट सली ने माना है राज्य ही राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान में राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ
हमारे पास फिर जो दूसरे विचारक हैं जिसे हम पढ़ते हैं डॉक्टर जकारिया एटन और गुडनो। इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बताया। इन्होंने राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बताया। ये तीन विद्वान हैं जो राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राज्य को नहीं अपितु सरकार को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे मानते हैं कि जो राज्य है वह एक अमूर्त संस्था है, जबकि सरकार मूर्त संस्था है जिसके पास संप्रभुता और शक्ति होती है। इसमें फिर हम पढ़ते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो विचारक वह हैं सीले के अनुसार। सीले कहते हैं राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन बताया। इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ साथ आपके सीले एक दूसरी परिभाषा भी देते हैं। उस दूसरी परिभाषा को मैं आपको बताता हूं। दूसरी परिभाषा सीले ने कहा, सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान में सरकार के तत्वों का अध्ययन उसी सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करती है। जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र में संपत्ति का जीव शास्त्र में जीव का ज्यामिति में स्थान, लंबाई, चौड़ाई का बीजगणित में लिकॉक
के अनुसार लिकॉक ने कहा है राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है। ये जो अभी तक हमने विद्वान पढ़े जिन्होंने आपके परंपरागत राजनीति की जो परिभाषा दी है, अब इसके बाद हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं या आधुनिक दृष्टिकोण है उसके संबंध में पढ़ेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक हैं उन्होंने क्या कहा है। अब हमारा दूसरा आता है आधुनिक दृष्टिकोण। परिभाषा के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में एक नवीन परिवर्तन आया और इस नवीन परिवर्तन के बाद यह देखा गया कि जो मानव के जो राजनीतिक और आर्थिक क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वह एक दूसरे से संबंधित होती है और इसी को आगे चलकर व्यवहारवादी सिद्धांत कहा गया या व्यवहारवाद कहा गया। आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थकों में डेविड स्टर्न, मैक्स वेबर, कैटलिन और अन्य विचारक हैं। इस संबंध में सबसे पहले कैटलिन ने कहा कि कैटलिन कहते हैं, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन मानते हैं या अन्य जो विचारक हैं जिसमें मैक्स वेबर हैं, कैटलिन हैं, डेविड स्टर्न हैं, ये मानते हैं जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है, इनका मानना है राजनीति विज्ञान में शक्ति और सत्ता का अध्ययन किया जाता है। दूसरे जो विचारक हैं डेविड स्टर्न का मानना है कि राजनीति विज्ञान मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। डेविड स्टर्न का मानना है कि राजनीति विज्ञान मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है और कैटलिन का मानना है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इस प्रकार से हमने परिभाषा के संबंध में दो दृष्टिकोण पढ़े। उसमें पहला जो दृष्टिकोण था वह था परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा जो दृष्टिकोण है वह आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसके संबंध में हमने पढ़ा। और इसमें हमने ये देखा कि जो हमारे परंपरागत दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वह राज्य को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक सत्ता और शक्ति को महत्व देते हैं।